बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल हुरैन किचन एंड लाइफस्टाइल। आज हम बनाने जा रहे हैं क्रीमी दम कीमा, जो बहुत मज़े का, लजीज और शानदार बनता है। और इतनी आज मैं आपके साथ मज़े की रेसिपी शेयर करूंगी कि जब आप इसको बनाओगे तो इसको याद रखोगे कि इतना मज़े का है। चलें हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसमें मैंने 1 टीस्पून जीरा लिया था, 1 टेबलस्पून भर के मोटा कुटा हुआ सूखा धनिया, 1 टीस्पून रेड चिली, 1 टीस्पून मैंने ली थी हल्दी, 1 टीस्पून कुटी मिर्च और 1 टीस्पून नमक लिया था मैंने। एक बॉल लेके मैंने उसमें डाल दिया और उसके बाद मैं इसमें डालूँगी जैसे हम ये इसमें स्पाइसेस डाल देंगे तो हम अब इसमें कीमा डालेंगे। ये जो हमारी रेसिपी है ये स्पेशल इसलिए है कि इसमें हम क्रीम का इस्तेमाल करते हैं, जो इसको बहुत जूसी और मज़े का बनाता है। इसमें मैंने हाफ़ कटोरी दही लिया था और 2 बड़े भर के मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया था, इसमें भर के डाले थे ताकि जो हमारा कीमे की मैरिनेशन है उसमें इसका टेस्ट बहुत मज़े का हो जाए। और 1 केजी मैंने इसमें कीमा लिया था, जिसको मैंने अच्छे से वॉश करके स्टेन कर लिया था। और 1 डिब्बी हम इसमें क्रीम की डाल देंगे। चाहे आपके पास कोशिश करेंगे आप जो बाज़ार से मिलती है अवेलेबल है डिब्बी वाली क्रीम वही डाल लें। कई दफ़ा ऐसा होता है कि हम घर की जो क्रीम होती है उसमें से स्मेल सी आती है, तो हमने उसमें 1 डिब्बी पूरी क्रीम की डाली और हम इसको अच्छे से मैरिनेट कर देंगे। आपने कोशिश ये करनी है कि इसको ओवरनाइट के लिए मैरिनेट करके रख दें, तो इसके टेस्ट में बहुत आला टेस्ट आता है और बहुत मज़े का बनता है। अगर आपको बहुत जल्दी है तो कम से कम अपने 3 घंटा 2 से 3 घंटे इसको पहले मैरिनेशन करना है, फिर इसको बनाना है। वरना अगर आपके पास टाइम हो तो कोशिश कीजिएगा कि आप ओवरनाइट इसको मैरिनेट करके फ्रिज में रख दें और इसको फिर बनाएं, तो देखिएगा कि इसका कितना मज़े का जो टेस्ट है और इसके अंदर जो स्पाइसेस डाले हैं इनका अरोमा इसके अंदर कितनी अच्छी से रच बस जाता है। हमने इसको अच्छे से जैसे हम इसको कर लेंगे और 2 से ढाई घंटे कोशिश कीजिएगा कि 2 घंटे से ऊपर ही हो। और इसको आप मैरिनेट करके रख देंगे। जैसे ही हमारा मैरिनेट हो जाएगा 2 से ढाई घंटे, तो फिर आप इसको हम 2 बड़े साइज़ के दरमियाने साइज़ के प्याज लेंगे। जो लोग बहुत ज़्यादा इसमें चाहते हैं कि हमारा जो कीमे में जो ग्रेवी है वो ज़्यादा हो तो वो ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने इधर प्याज 2 दरमियाने साइज़ के बड़े साइज़ के यूज़ किए थे। आपने उसको घी कोशिश करिएगा कि घी में करें, ऑयल में मत करें। मैं घी का इस्तेमाल बहुत कम करती हूँ। अगर जिन लोगों को घी ज़्यादा पसंद है रेसिपी में, कुकिंग में, तो वो ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हैं। इधर मैंने 2 बड़े साइज़ के प्याज लिए थे और मैंने हाफ़ कप इधर घी का लिया था। छोटा जो स्मॉल कप होता है वो हाफ़ कप घी का लिया था। उसमें मैंने कीमा जो हमने रात को मैरिनेशन की थी वो हम इसमें डाल देंगे और इसको अच्छे से तेज़ आंच पे ड्राई करेंगे। हमने जो प्याज है उसको अच्छे से ब्राउन या पिंक नहीं करना है, इसको कच्चा कच्चा ही रहने देना है। घी में आपने हार्डली 2 मिनट इसको तेज़ आंच पे इसको भूनना है, प्याज को फ्राई करना है 2 मिनट के लिए बस, इससे ज़्यादा नहीं। ये देखिए बिल्कुल वाइट फॉर्म में है ना तो ये पिंक है ना ये ब्राउन है, तो आपने इसी फॉर्म में रखना है। और साथ ही आपने इसमें टमाटर डाल देने हैं। अब हमारा जो कीमा है क्योंकि हमने इसमें दही की मैरिनेशन की थी और ऊपर से हमने इसमें बड़े साइज़ के 4 टमाटर डाले हैं, क्योंकि 1 केजी हमारे पास कीमा था और आपने 4 अदद जो है वो आपने टमाटर का इस्तेमाल करना है। और कोशिश कीजिएगा कि हाथ से चॉप करें ताकि इसकी जो प्रेजेंटेशन है कीमे की बहुत अच्छी हो। ये देखें जैसे ही मैंने तेज़ आंच पे इसको भुना था तो इसने वाइट फॉर्म में आ गया था और इसमें पानी थोड़ा कम था, क्योंकि हमने अपने कीमे को विसल नहीं लगाया, प्रेशर में नहीं किया। हम इसको कढ़ाई में करेंगे जिसके लिए हमें पानी ज़्यादा चाहिए। तो मैंने 1 बड़ा गिलास पानी का भर के इसमें डाल दिया था। अब हम इसमें सूखा धनिया जो था मेरे पास और वाइट चने थे, ये चने थे मेरे पास भुने हुए, तो मैंने इसमें मोटा कुटा हुआ, क्योंकि हमने उसमें भी 1 टेबलस्पून डाला था क्रश किया हुआ। और अब इसमें जैसे ही हमारा कीमा पकने पे आ जाएगा तो हमने इसमें 2 टेबलस्पून मैंने भुने हुए चने लिए थे, उसका पाउडर बना के हम इसमें डालेंगे। ये इस रेसिपी की स्पेशलिटी है कि आप इसमें बेसन चाहे डाल लें, तो मैंने इधर भुने हुए, आप अगर बेसन डालोगे तो उसको थोड़ा पैन में भून लीजिएगा। मैंने इधर चने डाले थे और वो डाले और 1 टेबलस्पून सूखा धनिया, ज़्यादा मोटा हुआ मैंने यानी कि ज़्यादा मोटाई में था, थोड़ा सा मैंने क्रश किया है बस। पहले हमने पाउडर डाला था, अब हमने क्रश करके डाला है।
तो एंड पे आके आपने इसमें हाफ़ टी स्पून काली मिर्च डालनी है और हाफ़ टी स्पून गरम मसाला डालना है, ताकि जो हमारा क्रीमी दम कीमा है उसकी जो है शक्ल है वो बिल्कुल ख़राब ना हो, उसमें काली काली लुक ना आए। और जब इसमें आपने गरम मसाला और आपने इसमें वो डालना है काली मिर्च, तो आपने तेज़ आंच पे इसको भूनना है, इसको स्लो फ्लेम में नहीं छोड़ना, ताकि हमारी जो हंडिया का कलर है वो ब्लैक ना हो जाए। इसमें मैंने कुछ हम इसमें कोयला जो है वो इसका दम देंगे कोयले का। मैंने इसमें थोड़ा सा अदरक भी डाला था स्लाइस में और इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। ये देखें हमारा कीमा ऑलमोस्ट ड्राई हो चुका है। अब हम इस कोयले में ऑयल डाल के तो हम इसको ढक देंगे 5 मिनट के लिए, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि हमारा कीमा मुकम्मल गल चुका है और माशाल्लाह बहुत मज़े का तैयार हुआ है। और जैसे ही हम इसको कोयले का अरोमा देंगे तो इसके टेस्ट में और 4 चांद लग जाएंगे। इतना मज़े का था, जब मैंने बनाया मेरी फैमिली को बहुत मज़े का लगा, बहुत अच्छा लगा और उन्होंने फिर फरमाइश की कि आप फिर बनाओ। तो मैं ये अक्सर बनाती रहती हूँ। और अब हम इसको डिश आउट करेंगे। माशाल्लाह से हमारा क्रीमी दम कीमा तैयार है। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और आप बेल आइकॉन का बटन ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और जब आप इसको डिश आउट करें तो ये देखें इस तरह आपने अदरक के साथ और सब्ज़ मिर्ची को काट के और साथ थोड़े से पुदीने के पत्ते लेके उससे इसकी डेकोरेशन करें, सजावट करें। देखें माशाल्लाह कितना खूबसूरत लग रही है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।